समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश आज अपने अम्बेडकरनगर दौरा पर थे, जहां विधायक आलापुर त्रिभुवन दत्त के घर शादी समारोह में पहुंच कर अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा के आवास पर गए, जहां तमाम नेता और कार्यकर्ता से भी मुलाकात किया। उनके साथ मुलायम सिंह यादव यूथ पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद एबाद भी उनके साथ आए। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सपा प्रमुख ने कटेहरी को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, कटेहरी चुनाव में पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती चुनाव में धांधली करके जीता है। जब भी हम सरकार में आएंगे पुलिस कप्तान और डीएम को और कोई सम्मान देने का काम करेंगे। इन्होंने जो भी सीटें जीती है सभी लूट मचाकर जीती है। संभल की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये सरकार ने जानबूझकर करवाया है। जनता सब कुछ समझ रही है। वही मुख्य रूप से मौजूद रहे तांडा विधायक राम मूर्ति वर्मा, मोहम्मद एबाद, जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव, हीरालाल यादव, मुसाब अजीम, अंकुर माझी, मुजीब सोनू, मोहम्मद सईम, संदीप वर्मा सहित नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हम लोगों को कोचिंग दी इस चुनाव में, पूरा प्रशासन आगे करके जितनी भी बेईमानी हो सकती थी की है, और लाभ देने के लिए क्या नहीं किया। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि एनटीपीसी उनके सीएसआर से स्कूटी दी गई, प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे दबाव बना करके उनके सीएसआर का इस्तेमाल कर करके सिलाई मशीन दी गई, और प्रधान बीडीसी कोटेदारों का क्या हाल हुआ वो आपसे बेहतर कौन जाने। तो बात ये रही कि 7-2 बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत रही थी। 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन प्रशासन ने सर्टिफिकेट किसी और को दिया है। और जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी, पूरा सर्वे हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहां पे जो जिम्मेदार लोगों थे उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन बातचीत नहीं की। और फिर जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है, जो प्रशासन छिपा रहा है, कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगा के जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे उन पे कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पे मुकदमे दर्ज हुए? क्या नारे लगाने वाले जो सर्वे टीम के साथ गए थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या प्रशासन की आंख बंद है इस बात को लेकर के? और सोचिए, आप पीजीआई में जाइए, नौकरी कहाँ की मिली राजस्थान के लोगों को? आप लोहिया इंस्टीट्यूट चले जाइए लखनऊ में, वहां पर नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। और फिर राजस्थान के लोग उनको बैठाया जिन पर प्रश्न लगता है, जो अधिकारी हैं वहां पर। ये क्या वजह है कि राजस्थान के अधिकारी देख रहे हैं सब वहां पर, और बाहर से लाए हुए टेम्परेरी जो एक्सटेंशन पे रह रहे हैं उनसे कानून व्यवस्था संभाली जा रही है। ये गंभीर बात है। मुझे उम्मीद है कि इन सब घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर के देखेगा कि आखिरकार इस तरह की साजिश क्यों रची गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो बेईमानी की थी उन्होंने, उस बेईमानी को छिपाना था। कोई दिल्ली का रास्ता इसी तरीके से दिल्ली तक पहुंचा था, कोई इसी तरीके से जहां पर अमन चैन को खत्म कर करके, भाईचारा खत्म कर करके दिल्ली तक पहुंचा था। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही है।